बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग तबकों के साथ संवाद कर रहे हैं। इससे पहले सीएम ने कर्मचारी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाद किया। वहीं आज मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है। सीएमओ में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बजट में लोगों से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा की है। तो बजट पूर्व से पहले यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की है। बजट पूर्व संवाद का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें हेल्थ सेक्टर को लेकर संवाद किया गया। सीएम शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की, जहां अंत्योदय की भावना के साथ आदिवासी उत्थान राज्य सरकार का ध्येय और सरकार की प्रतिबद्धता से आदिवासी समाज को मदद मिल रही है। आगामी बजट में जनजातीय क्षेत्रों के विकास का जो नई गति है उसको मिलेगी। अहम सुझावों का विश्लेषण कर बजट में शामिल किया जाएगा। जेसीसी में आज 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को दिए जा रहे प्रोत्साहन से देश के ऊर्जा परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया है। बीते कुछ समय में राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। तो वहीं पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 31 गीगावाट से अधिक हो गई है। प्रदेश में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज आदि के नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जो आने वाले समय के अंदर देश और नहीं पूरी दुनिया का सोलर का बड़ा हब बनने जा रहा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान गंभीर प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक देश में नई क्रांति का तिलक लगाया। कोई समय था जब गुजरात श्वेत क्रांति के बाद उन्होंने सोलर के माध्यम से किस तरीके से हम ऊर्जा पैदा कर क्लीन एनर्जी के नए की शुरुआत कर सकते हैं। और आज मुझे खुशी है, दुनिया में भारत ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में और रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग तरीके से जो भी हो सकता है उसके लिए दुनिया का सबसे आगे बढ़ने वाला देश है। सारी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी में, जनसंख्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बाद भी आज जिस तरह से इस 1 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा, चाहे वो राजस्थान में ऊर्जा के विभाग के माध्यम से जो एमओयू हुए हैं और उन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है,
सोलर के लिए आप देखिए लगभग हमारा 30,000 मेगावाट का आज सोलर का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है और उसमें से लगभग 24,000 मेगावाट सोलर का उत्पादन हो रहा है और करीबन 6,000 मेगावाट का विंड का उत्पादन हो रहा है। और ये पूरे सोलर में भी हम आज पूरे देश में नंबर 1 है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। ये राजस्थान की उपलब्धि है और हमें सूर्य भगवान का जो आशीर्वाद मिला है और हमारे यहाँ जो राजस्थान का पश्चिमी पूरा भूभाग है, वो पश्चिमी भूभाग का जो रेगिस्तान कभी हमारे लिए हम समझते थे कि अभिशाप है, आज वो वरदान साबित हो रहा है। उस राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में आज जितना सोलर का रेडिएशन मिलता है वो निश्चित रूप से देश के किसी भी कोने में कहीं भी किसी को सोलर का उत्पादन करना हो, वो हर बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो राजस्थान की तरफ देखती है। और राजस्थान की सरकार ने हमारे यहाँ एक एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है। उस एकीकृत ऊर्जा नीति के माध्यम से हमने यहाँ इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया है और उसके प्रति इन्वेस्टर की रुचि भी बढ़ी है। और उसके माध्यम से आज आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब राइजिंग राजस्थान हुआ तो 35 लाख करोड़ के जो एमओयू है उसमें 28 लाख करोड़ के एमओयू ये ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जो इस आने वाले समय में राजस्थान को एक उत्कृष्ट राजस्थान बनाने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत कम पड़ी थी तो गौतम तक जी ने बता दी और अब हम सब ओम जी बिड़ला साहब को हमें सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ जल संसाधन के अंदर भी सोलर के लिए अपार संभावनाएं हैं। फ्लोटिंग सोलर की भी काफ़ी अपार संभावनाएं। कुछ लोग आए थे मेरे पास, आप सब लोग आए और राजस्थान के जितने भी बड़े बांध हैं वहाँ पे भी आप सोलर का काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और उसके बाद हमारे देश में जैसे इंडस्ट्रियों की बड़ी बड़ी कंपनियों की बाहर आ गई, ऐसे ही हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने भी राजस्थान इन सोलर का नारा दिया है और हमारा प्रदेश पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अंदर सोलर में सबसे आगे रहे। हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर भूभाग की दृष्टि से हमारे प्रदेश में पर निगाहें डालें तो सर्वाधिक जमीन राजस्थान के अंदर है। हमें इसका भरपूर लाभ मिल रहा है और सोलर के अंदर हम सबको आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सोलर संगठन द्वारा आयोजित इस एक्सपो में हम सबके बीच में पधारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और हम सबके लिए युवाओं के लिए आदर्श आदरणीय बिड़ला साहब, हमारे साथी मिनिस्टर आदरणीय हीरालाल जी साहब नागर साहब, सुरेश रावत जी और इस जयपुर नगर निगम के उप महापौर जी आदरणीय पुनीत कर्णावत जी और इस राजस्थान एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी सुमन डेलू जी, विजय गुलाटी जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के एसोसिएशन को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए कि आपने एक प्लेटफॉर्म जो यहाँ उपलब्ध कराया है और इस कैसे सबको जानकारी होगी। जब मैं कार्यक्रम में 5-7-10 मिनट पहले आ गया था तो आपने बताया केवल 15 सालों में ही राजस्थान में इंडस्ट्री खड़ी हुई है और आज देश में नंबर 1 जगह पर। चूरू सांसद राहुल कसवा ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में खामियां मिलने पर सांसद कसवा ने एडीआरएम और स्टेशन अधीक्षक से मिलकर खामियों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। सांसद कसवा ने कहा कि आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में लोकसभा के 5 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया था।
सभी पर निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने चूरू रेलवे स्टेशन की डिजाइन बदलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीआरएम से भी चर्चा की। झुंझुनू से बड़ी खबर है। यमुना जल मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। विधायक राजेंद्र भावू ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि ठाणा गांव में बोले हैं भावू, 1 साल में धरातल पर दिखेगा काम। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्य कर रहे हैं। कल भी जयपुर में जल शक्ति मंत्री से चर्चा हुई है। डीपीआर का कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। यमुना जल डीपीआर बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक कर रखी है। कल भी जल शक्ति मंत्री जी जयपुर पधारे थे। उन्होंने भी यमुना जल समझौते के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कही और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में यमुना जल का बात को दोहराया है और निश्चित रूप से यमुना जल समझौता साल भर में अच्छी गति में आ जाएगा। आज बाबा मनोहर दास गौशाला किठाना में एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में ध्वजारोहण व ध्वज गीत के साथ शुरू हुई। यह बैठक कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने स्वागत भाषण से की। बैठक में कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्र निर्माण, संगठन निर्माण, नेतृत्व निर्माण, प्रचार प्रसार, जनसेवा व चुनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने कहा कि देश में अराजकता माहौल बना हुआ है। कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता इन समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करता हुआ मिलेगा। सेवा दल की 3 दिवसीय बैठक यहाँ पर हो रही है राजस्थान में। तो मुख्य तौर पर पहला दिन है, वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि पिछले हमारे दौर में हम लोगों ने जो जो सोचा था, काम करने के तरीके, तौर तरीके, हमारी रणनीति, हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं, खास करके राष्ट्र निर्माण, जनसेवा, संगठन निर्माण, नेतृत्व निर्माण, प्रशिक्षण का साथ में जुड़ा हुआ और उसी तरीके से प्रचार प्रसार चुनाव कैंपेन के लिए, और हमारा एक जो है कि खुद का अपना सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि हम जनता के बीच में। अलवर में नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्टों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एएनएम का गिरबान पकड़ने के मामले में दोषी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान पुलिस का पुतला भी दहन किया गया। बता दें पूरा मामला गीतानंद शिशु हॉस्पिटल का है, जब एएनएम के साथ खींचतान और जान से मारने की धमकी दी गई। जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। कि जो हमारे साथी महिला है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है आपने देखा, बड़ा निंदनीय है। और चूंकि मेडिकल यूनिट एक सेवा का प्रोफेशन है और उस सेवा के प्रोफेशन में हमारे कर्मचारी लगातार सेवा करते हैं, नहीं चाहते किसी प्रकार का आंदोलन हो, किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम देने के पश्चात भी और जिस तरह से आयोग ने एक मनमर्जी से एक नए तथ्य करके इस केस को मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ संघर्षरत हैं कि जो कानून में एक व्यवस्था दी गई है, शिक्षा परिचर्या अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत जो यहाँ जो कार्मिक कार्य इवन स्टूडेंट तक जो कार्यरत है उनको एक कानून में व्यवस्था दी है कि वो स्वतंत्र रह करके एक फ्री एनवायरनमेंट में अपना कार्य कर सके। और इसके भी यही आंदोलन की यही मांग है कि जो भी महिला है, देखो पिछले 11 तारीख से ही हम लोग प्रयास में हैं कि महिला की गिरफ्तारी हो जाए जिसने हमारे साथी कर्मचारी के साथ मारपीट करी, और उसके बाद भी हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, थानाधिकारी को ज्ञापन दिया, पीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन उसे पता नहीं किस दबाव में आकर पुलिस इस केस को गुमराह कर रही है, ना ही उस दोषी महिला। जैसा कि हम पूर्व में आपको विदित कराते आए हैं कि 11 तारीख घटना को लेकर हमने कुछ दिन तो शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन किया, अपने कार्यस्थल पर हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया। धरने को आज हम सामान्य चिकित्सालय परिसर में लेकर गए हैं, कल से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए, और आज हमने पुलिस प्रशासन का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया है। अभी तक ये आंदोलन हमारा पहले वार्ड से
सामान्य चिकित्सालय परिसर में आया, अभी शीघ्र ही सामान्य चिकित्सालय परिसर से जानवर शहर में निकलने वाला। आने वाले समय पर हम कैंडल मार्च की तैयारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल सामान्य चिकित्सालय से शुरू करके और अपने शहीद स्मारक तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, दोषी हमें ही ठहराया जा रहा है। जिस आयोग को नियुक्त किया गया है उसके खिलाफ में ही हमारी यहाँ महिला कर्मी द्वारा पूर्व में शिकायत की गई है 14 जून को, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी आयोग को ही हमारे केस में नियुक्त कर दिया गया है। तो यह बिजली कर्मचारियों ने विद्युत भवन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जन्मदिन केक काटकर मनाया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान में ऊर्जा मंत्री के जन्मदिन को जन्मोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत 13 जनवरी से संभाग स्तर पर और आज विद्युत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री जी श्रीमान हीरालाल जी नागर जी का जन्मोत्सव राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान में साप्ताहिक कार्यक्रमों के रूप में मनाया है, जिसमें 13 जनवरी को अजमेर डिस्कॉम के सभी जिलों के जिला हेडक्वार्टर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाया गया था। वहां पर 1100 और 38 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। उसके बाद में 14 जनवरी को सभी जीएसएसओ पर और सभी जिला हेडक्वार्टर पर पौधरोपण का कार्यक्रम हमारे द्वारा रखा गया था। 15 जनवरी को जोधपुर डिस्कॉम के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करवाया गया था। तत्पश्चात 16 जनवरी को कोटा संभाग के सभी चारों जिलों का रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया था और आज इस जन्मोत्सव कार्यक्रम का अंतिम कार्यक्रम यहाँ विद्युत भवन पर आयोजित करवाया गया है, जिसमें जयपुर डिस्कॉम के बाकी बचे जिलों का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है। लगभग 3000 से ऊपर अब तक सभी कर्मचारियों ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में हनुमानगढ़ में छात्राओं को बिना पेट्रोल और डाउन बैटरी वाली स्कूटी बांटने के मामले में 4 दिन बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ी। योजना के तहत हनुमानगढ़ टाउन में 56 छात्राओं को स्कूटी बांटी गई थी और कई महीनों से खड़ी स्कूटियों में पेट्रोल भी खत्म हो गया था और बैटरी डाउन हो गई थी, जिससे कई छात्राएं स्कूटी को धक्का लगाकर ले जाती हुई नजर आई। इस मामले में आज चौथे दिन भी जिला कलेक्टर कानाराम का कहना है कि कॉलेज एजुकेशन से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है और वे अपने स्तर पर जांच करवाएंगे। जो चीज मुझे किया गया था इसमें हमने कॉलेज एजुकेशन से फैक्चुअल नोट मांगा है, वो हमारे पास में आ गया है। इसको हम इंडिपेंडेंटली भी जांच करा के चेक करेंगे वास्तव में क्या पेट्रोल नहीं डाला गया था या अन्य कोई चीज। जांच के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने आज अपने प्रतिदिन पौधारोपण करने के 1 साल पूरा होने पर अलवर के मूंगसका स्थित लव कुश वाटिका में पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों ने एक साथ 366 पौधों का रोपण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 17 जनवरी 2024 को पदभार संभालने के बाद सचिवालय में एक पौधे का रोपण किया। 13 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने कहा था कि सबको कोई नवाचार करना चाहिए तो जीवन में कुछ नया होना चाहिए। इस नवाचार के तहत पौधा लगाने का संकल्प लिया और पदभार संभालते ही यह पौधा लगाने कार्यक्रम किया जा रहा है। जूली फ्लोरा जो मेरी जहाँ तक जानकारी है ये विदेशी पेड़ है जो हमारे जोधपुर के तत्कालीन हिज हाइनेस रेगिस्तान क्षेत्र को ख़त्म करने के लिए लाए गए थे। और लेकिन इस पौधे में एक दुर्भाग्य ये है कि इसके नीचे कोई भी पौधा पनपता नहीं है और ना इसको कोई पशु पक्षी या पशु इसको खा सकता है। साथ ही साथ जब इसको उखाड़ने का प्रयास किया जाता है तो ये 2 बार 3 बार बहुत तेज गति से फैलता है। तो इसके उन्मूलन के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष काम शुरू किया है और जहाँ जहाँ जूली फ्लोरा है, विलायती बबूल है, उसको उखाड़ करके जो हमारे वनस्पति पौधा है चाहे। और सीकर के दाता रामगढ़ से खबर है, जहां सुरेरा गांव में एक साथ 2 ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात। चोरों ने 2 ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना ज्वेलरी शॉप में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हर्षनाथ ज्वेलर्स एवं श्री राम ज्वेलर्स सुरेरा पर चोरी की वारदात हुई है। पवन कुमार सोनी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश की जा रही है। कोटपुतली स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल नियोजन एवं
उद्यमिता विभाग की ओर से जिला स्तरीय रोजगार सहायक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नीमराना, कोटपुतली, बहरोड, बांसूर, विराटनगर व पावटा क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सांसद राव राजेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही विधायक हंसराज पटेल ने बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। सांसद और विधायक ने प्रस्तावित भवन का शिलान्यास किया। एक छोटी सी शुरुआत है, पहली शुरुआत है। भारत सरकार की तरफ से भी इस प्रकार के समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि स्वयं केंद्र की सरकार इस बात के लिए संवेदनशील है कि रोजगार इस प्रकार से उपलब्ध हो कि स्वाभिमान और स्वावलंबन से हमारा नौजवान अपने जीवन यापन करने के संसाधन अपनी शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से उसके अनुसार उसको सहज रूप से उपलब्ध हो, उसको ज़्यादा इधर उधर। जैसलमेर से बड़ी खबर है। तेज धमाके से गूंजा डिग्गा गांव का इलाका। सेना ने क्षेत्र में मिले बम को डिफ्यूज किया। बिना विस्फोट वाले आयुध को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज किया गया। सेना के बैटल एक्स डिवीजन के टस्कर्स के दस्ते ने डिफ्यूज किया है। बम के डिफ्यूज होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। तेज धमाके के साथ बम का निस्तारण हुआ। रिमोट के माध्यम से बम को निस्तारित किया गया। सेना की बैटल एक्स डिवीजन के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इलाके में ग्रामीणों को कुछ दिनों पहले एक जीवित बम मिला था। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। जिला में लगातार हो रही चोरियों की वारदात के बाद एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल की ओर से सभी एसएचओ को गश्त बढ़ाने और वारदातों का जल्द खुलासा करने के आदेश दिए गए। खांदू कॉलोनी के अंदर में बीते कुछ दिन पहले एक पिकअप चोरी हुई थी। उस पिकअप चोरी की शिकायत राजतालाब थाना पुलिस के अंदर में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद के अंदर में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस पूरे मामले को गहनता से लिया और इस पूरे मामले की जांच राजतालाब थाना अधिकारी को दी गई। राजतालाब थाना अधिकारी मेरे साथ के अंदर में आज इस पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या पूरा मामला था, कितने लोग इसमें लिप्त थे, तो बात करते हैं। सर, आज कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या मामला था? ये 12 जनवरी की बात थी। ठिकरिया इंडस्ट्रियल एरिया में एक वर्कशॉप था जहाँ पे पिकअप की बॉडी पड़ी थी और चेसिस पड़ी थी जो बॉडी के लिए आई हुई थी। वो अज्ञात चोर आए तो चुरा के ले गए थे। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्रकरण दर्ज किया हमने और उस प्रकरण में मुख्य ब्यूरो की सूचना के आधार पर 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। एक मुलजिम है जो अभी हमें मिला नहीं, उसको नामजद किया है और वो पिकअप की जो चेसिस थी वो हमने बरामद की है। ये जो गिरफ्तार जिन लोगों को किया गया, क्या इन लोगों का और भी किसी चोरी से कनेक्शन है? नहीं, इनका अभी तक प्रथम दृष्टया नहीं आया। वैसे हमारे पीसी में हम और भी इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। एक मारपीट का इनके खिलाफ पूर्व में मुकदमा, एक के खिलाफ पॉक्सो का है और कोई चोरी का प्रकरण पूर्व में इनके खिलाफ दर्ज नहीं है। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में राजतालाब थाना अधिकारी। इनका कहना है कि जो पिकअप चोरी हुई थी इस पूरे मामले के अंदर में राजतालाब थाना पुलिस ने आज खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अभी भी शेष है जिसकी पुलिस अभी गहनता से तलाश कर रही है। खास बात तो यही है कि बांसवाड़ा जिले के अंदर में लगातार हो रही चोरियों पर अब पुलिस भी लगातार अंकुश लगा रही है और आज एक बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को राजतालाब थाना पुलिस ने मैं जाब्ता के साथ के अंदर में गिरफ्तार किया है और आगे भी इस पूरे मामले के अंदर में पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। पाली के उपखंड पाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोया के कोटड़ा गांव में पैंथर का आतंक। आमजन भयभीत। पैंथर शाम को आबादी क्षेत्र में पैंथर घुसकर पैंथर ने के घर बाहर खड़े गाय को शिकार बना लिया। वहीं आबादी क्षेत्र में पैंथर घुसकर ग्राम पंचायत के कोटड़ा गांव के पशुपालक मादाराम देवासी के घर सुबह में गाय का शिकार कर लिया। पैंथर के लगातार आबादी क्षेत्र में आने से ग्रामीणों में भय का माहौल है।